बहुत समय पहले की बात है। बाबा मत्स्येंद्रनाथ भ्रमण पर निकले थे। उन्हें बाबा मच्छिंद्रनाथ नाम से जाना जाता है। पूर्व काल के बड़े ही प्रसिद्ध एवं दिव्य योगी थे। भ्रमण करते हुए बाबा गोदावरी नदी के किनारे बसे चंद्रगिरी नगर में जा पहुंचे। उस नगर में चलते हुए वह एक घर के सामने रुक गए। उस घर के द्वार खुले हुए थे। बाबा ने वहां खड़े होकर गृहस्थों को भोजन हेतु स्वर लगाए। तभी अंदर से एक महिला निकलकर बाहर आई। बाबा को देखते ही उन्हें प्रणाम किया और भोजन लाने अंदर चली गई। जब महिला भोजन लेकर आई तब उसके मुख पर प्रसन्नता नहीं थी। उसने आकर बाबा के पात्र में भोजन रख दिया। उसके मुख की उदासी देखकर बाबा समझ तो गए कि उसके दुखों का कारण क्या है, परंतु वह उस महिला से उसकी इच्छा जानना चाहते थे। बाबा मत्स्येंद्रनाथ ने उस महिला से उसकी उदासी का कारण पूछा। महिला ने अश्रुपूरित आंखों के साथ बाबा से कहा, बाबा मैं निःसंतान हूँ। बाबा ने विभूति देते हुए उस महिला से कहा, देवी यह विभूति खा लेना, निसंदेह आपके घर पुत्र पैदा होगा। यह बोलकर बाबा वहां से चले गए। अब महिला विचार में पड़ गई कि उसे यह विभूति खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। एक तो लोकलाज की बात भी थी, दूसरा आसपास की महिलाओं ने भी उस महिला को विभूति नहीं खाने की सलाह दी थी। सारी बातें सोचने सुनने के बाद उस महिला ने विभूति को नहीं खाने का निर्णय लिया। उस नगर में एक स्थान था जहां वर्षों से लोग गोबर जमा करते थे, फिर बाद में उस गोबर को खेती में उपयोग करते थे। उसी गोबर के टीले पर जाकर उसने उस विभूति को फेंक दिया। 12 वर्षों के बाद बाबा उस नगर में वापस आए। नगर आने के बाद वह उस महिला के द्वार पर पहुंचे और स्वर लगाया। जब महिला द्वार पर बाहर निकली तो बाबा ने उसे उसके संतान के बारे में पूछा। महिला ने बाबा को बताया कि उसे कोई संतान नहीं हुई। बाबा ने उस महिला से सच बताने को कहा, क्योंकि वह विभूति अभिमंत्रित थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे संतान की उत्पत्ति ना हुई हो। घबराई हुई उस महिला ने धीरे धीरे बाबा को पूरी सच्चाई बता दी। बाबा ने महिला से कहा, ठीक है, तुम मुझे उस गोबर के टीले के पास ले चलो। क्या वहाँ अभी भी गोबर का टीला है? महिला ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ बाबा, सालों से वहाँ हम लोग गोबर जमा करते हैं। महिला बाबा को गोबर के टीले के पास ले गई। वहां पहुंचकर बाबा ने जोर से स्वर लगाया, अलख निरंजन। बाबा के स्वर लगाने के कुछ समय बाद गोबर के टीले के बहुत अंदर से एक बालक निकला। महिला और गांव वाले गोबर के अंदर से निकले बालक को देखकर अचंभित रह गए। वह बालक लगभग 12 वर्षों का था। जब बाबा उस बालक को लेकर जाने लगे तब महिला ने बाबा से माफी मांगी और उस बालक को उसे देने को कहा। बाबा ने महिला को मना करते हुए बोला कि अब वह इस बालक के प्रति अधिकार नहीं रखती हैं। अब बालक का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा बाबा स्वयं करेंगे। 12 वर्षों तक गोबर में रक्षित रहने के कारण इस बालक का नाम गोरक्ष पड़ा। यह बालक बड़े होकर बाबा गोरक्षनाथ एवं बाबा गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। बालक चुपचाप सिर झुकाकर गुरु के पीछे पीछे चल दिया। उसके मन में कई सवाल थे जिसे उसे जानना था। यहीं से गुरु शिष्य की नई कहानी शुरू हुई। मत्स्येंद्रनाथ ने पहली ही रात गोरक्षनाथ को समझाया कि जिंदगी, आत्मा और साधना क्या है। मत्स्येंद्रनाथ बोले, शिष्य बनना मतलब अपने आप को एक खाली बर्तन जैसा बना लेना, ताकि उसमें गुरु का ज्ञान आसानी से आ सके। गोरक्षनाथ ने गुरु की हर बात ध्यान से सुनी। उसका मन हमेशा कुछ नया जानने को उत्सुक रहता था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को बहुत से विशेष सिद्धियों का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आश्रम में कई साधक तपस्या कर रहे थे और भोजन की व्यवस्था नहीं थी। मत्स्येंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ से कहा, बेटा, सभी साधक भूखे हैं, जाकर उनके लिए कहीं से भोजन लेकर आओ। गोरक्षनाथ अपनी झोली लेकर निकल पड़े। रास्ते में उसे एक घर दिखाई दिया। वह द्वार पर गए और बड़ी विनम्रता से भिक्षा मांगी। माता, भूखे साधकों के लिए कुछ भोजन दीजिए। लेकिन गृहिणी ने न केवल उसे भिक्षा देने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे ताने भी दे दिए, खुद मेहनत करो, ऐसे ही मांगते फिरते हो न जाने कहां कहां से आ जाते हैं, भागो यहाँ से। गोरक्षनाथ ने चुपचाप उसकी बात सुन ली, मगर भीतर अपमान की पीड़ा भी थी। उन्होंने अपनी साधना शक्ति का स्मरण किया और मन ही मन संकल्प लिया। अचानक उस घर के पेड़ पौधे मुरझा गए, फूल सूख गए। गृहिणी यह देखकर घबरा गई। उसे एहसास हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। वह दौड़ी दौड़ी गोरक्षनाथ जी के पास आई, उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और बोली, बेटा, मेरी आंखें खुल गईं, कृपया मुझे क्षमा करो। उसने प्रेम और श्रद्धा से गोरक्षनाथ जी को भोजन दिया। गोरक्षनाथ जी ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और भोजन लेकर साधकों के लिए लौट आए। एक दिन गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ जी को भिक्षा में दही लाने के लिए भेजा। गोरक्षनाथ जी दही लेकर वापस आ रहे थे, लेकिन रास्ते में खेलते खेलते उनके हाथ से दही गिर गया और जमीन में बह गया। अब उनके सामने मुश्किल थी, गुरु को क्या जवाब देंगे। वह कुछ पल परेशान रहे,
फिर उन्हें अपने गुरु के उपदेश और साधना शक्ति की याद आई। उन्होंने मिट्टी उठाई, उसमें थोड़ा सा जल डाला, मन ही मन गुरु को स्मरण किया और बोला, अलख निरंजन। आश्चर्य की बात यह हुई कि मिट्टी धीरे धीरे दही में बदल गई। गोरक्षनाथ जी दही लेकर गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने जब दही का स्वाद लिया तो वह बिल्कुल ताजे दही जैसा ही था। मत्स्येंद्रनाथ मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे अति गुरु भक्ति के कारण ही संभव हो पाया। गोरक्षनाथ जी अब बड़े हो रहे थे। गुरु ने गोरक्षनाथ जी को हिमालय में, जंगलों में, श्मशान में, नदियों में तपस्या, अघोर तंत्र, मंत्र और दिव्य साधना का ज्ञान सिखाया। ज्ञान अर्जित करने के पश्चात मत्स्येंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ जी से कहा, अब तुम्हें इस संसार में भ्रमण करने के लिए जाना चाहिए और नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना चाहिए। गोरक्षनाथ जी अब निकल पड़ते हैं एक नए सफर काशी की तरफ, जहां साहिब कबीर उनकी राह देख रहे थे। काशी का घाट साधुओं से भरा था। हर ओर भजन, मंत्र और ध्यान की ध्वनि गूंज रही थी। वहीं मौजूद थे कबीर साहिब अपने पूज्य गुरु रामानंद जी के साथ। जब चर्चा शुरू हुई, गोरखनाथ जी ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव आप शुरुआत कीजिए। तभी बाजू में बैठे कबीर साहिब बोले, नाथ जी पहले मुझसे चर्चा कर लीजिए, फिर मेरे गुरु जी से कीजिएगा। गोरखनाथ थोड़ा मुस्कुराए, बालक तू अभी कल का जन्मा है, मेरे साथ शास्त्रार्थ करेगा, तेरी उम्र ही क्या है। कबीर साहिब ने शांति से मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो बुझा सोई बावरा, क्या उम्र हमारी, असंख्य युग बीत गए, अरबों ब्रह्मा करोड़ों शिव आए और गए, ना मैं बूढ़ा ना बालक, बस एक अनंत सत्य हूँ। गोरखनाथ चकित होकर बोले, अगर तुम सच में कोई महान शक्ति हो तो मेरे बराबर सिद्धि दिखाओ। इतना कहते ही गोरखनाथ जी ने अपना त्रिशूल भूमि में गाड़ा और योग बल से आकाश में उठ गए। त्रिशूल की नोक पर बैठे ध्यान मुद्रा में स्थिर सैकड़ों साधु और भक्त विस्मय से देखते रह गए। गोरखनाथ जी बोले, अगर तुम परमात्मा हो तो आओ, मेरे बराबर बैठकर चर्चा करो। अब सबकी निगाहें कबीर साहिब पर थीं। कबीर साहिब ने अपनी झोली से एक कच्चा धागा निकाला, उसे आकाश की ओर उछाला। धागा तन गया, हवा में सीधा खड़ा हो गया। कबीर साहिब उसी धागे की नोक पर चढ़ गए, करीब 150 फीट ऊपर, शांत मुद्रा में, ध्यान में लीन। नीचे सभी संत स्तब्ध थे। ऐसा दृश्य किसी ने नहीं देखा था। ऊपर से कबीर साहिब ने मुस्कुराकर कहा, नाथ जी चर्चा ज्ञान की होनी चाहिए, चमत्कार की नहीं। आइए नीचे उतरिए, संत समाज को सच्चा ज्ञान दीजिए। गोरखनाथ जी मुस्कुराए, समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।